नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सूर्यास्त के बाद कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सूर्यास्त के बाद किसी को नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में उसे गरीबी का कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। आप आगे से उसका ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद इन कामों को कतई नहीं करना चाहिए। माता रानी आपकी झोली भर देंगी, आपसे जल्दी ही प्रसन्न होगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चले उन कामों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त के समय पर बिस्तर पकड़कर या पलंग पकड़कर नहीं सोना चाहिए और बैठे भी नहीं रहना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना भी नहीं चाहिए, मृत्यु का कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी गई दही किसी को नहीं देनी चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह के संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ में शुक्र ग्रह को धन वैभव का दाता भी माना जाता है। सूर्यास्त के समय सूर्य अस्त के बाद दही को किसी को नहीं देनी चाहिए। सुख समृद्धि में आती है कमी। इसी सूर्यास्त के समय घर में किसी भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ना तो सोना चाहिए, ना तो भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे स्वास्थ्य की हानि माना जाता है और साथ ही माना जाता है कि जीवन में धन की कमी होती है। जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसी के साथ उसका भाग्य भी सोता रहता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों दुखी रहते हैं। दोस्तों, नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दे और झाड़ू सूरज डूबने के पहले ही लगा ले। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने से पहले और सूरज डूबने के बाद में करने से माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए चली जाती है और अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं। दोस्तों, कई लोग सूर्यास्त के बाद नाखून और बाल कटवाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही गलत काम माना गया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा कभी मत करना। धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाने चाहिए। दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, ना ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद घर में पूजा पाठ करनी चाहिए। हर घर में दिया बाती करनी चाहिए। शाम के समय दोस्तों, आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं और पैसा कमाने के बावजूद भी धन नहीं बच पाता, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। नकारात्मकता बसती है और घर में आए दिन झगड़े रहते हैं। रसोई घर में 1 और 2 से ज्यादा चाकू छुरी बिल्कुल भी ना रखें, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि भी हो जाती है। दोस्तों, घर में कांटेदार पौधे जैसे कि नागफनी का पौधा वह बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे को घर में रखने से अकाल मृत्यु का कारण बन जाता है, बड़ी ही मनहूस माना जाता है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। ये प्यार का प्रतीक नहीं बल्कि नकारात्मक बढ़ाने का प्रतीक है। जनक फनी का पौधा होता है, वह घर वीरान हो जाता है, रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है। तुलसी के पास भी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, मासिक धर्म के दरमियान पेड़ पौधे को पानी डालते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में गरीबी आने का कारण हो जाता है। खास करके तुलसी में तो भूलकर भी नहीं देना चाहिए। घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं तो उसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं और घर में टूटे हुए बर्तन, घर में टूटे हुए कांच के बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना और टूटी हुई घड़ी आपको हटा देनी चाहिए तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बनाती है तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जो मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगाया है तथा अमरूद का पेड़ भी घर में अंदर लगाया है तो उसे उखाड़ फेंके, उसके घर में अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कभी सुगंधीदार पौधा लगा है तो तुरंत बाहर लगा दीजिए। पौधे में नकारात्मकता होती है, उससे अकाल मृत्यु और झगड़े
बढ़ जाते हैं। अगर घर में तुरंत अलग अलग जगह पर पीपल का वृक्ष निकल आए तो तुरंत उसे निकाल कर गाड़ दे और बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे। दोस्तों, घर में जूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और पूरा परिवार कंगाल हो जाता है। घर में केले का पेड़ ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देवी शक्तियां क्रोधित हो जाती है। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होती है। सूर्यास्त के बाद स्नान। कई लोग दो समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन न लगाएं। रात्रि को स्नान से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है। दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के बाद दही या चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। दही का दान भी नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना जाता है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का भी सेवन नहीं किया जाता। जैसे धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं और कई नुकसान भी होते हैं। आयुर्वेद अनुसार सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे धर्म में इस नियम को आध्यात्मिक महत्व है। सभी धर्म में भोजन से संबंधित अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे खाने से पहले पानी सर्वोत्तम, बीच में मध्यम और कठोर भोजन उपरांत निर्मल माना जाता है। भोजन से पहले आधा घंटा पूर्व, मध्य एक बार खाने का बाद लगभग पौना घंटा पूर्व पानी पीना चाहिए। सुबह से शाम तक के लिए विभिन्न नियम और सिद्धांत बनाए गए, जिनके वैज्ञानिक भी कारण है। कहते हैं कि कुछ पशु या पक्षी भी सूर्यास्त के पश्चात भोजन नहीं करते। प्राचीन समय में मनुष्य भी सूर्यास्त से पहले खा लेते थे, परंतु आग के आविष्कार के बाद भोजन करने की आदत में थोड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन बिजली के आविष्कार के पश्चात आदतें पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है। सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने वालों को निशाचर कहते हैं, परंतु मानव निशाचर प्राणी नहीं है। बहुत से इंसानों को ये ज्ञात नहीं है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करने का क्या कारण है। व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ कार्य जो आपको सूर्यास्त के बाद नहीं करने चाहिए, वरना घर में भयंकर नुकसान आता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।